नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन मिश्रा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। स्वागत करता हूं आपका रिसर्च एम पर। 77th रिपब्लिक डे परेड एट कर्तव्य पथ के दौरान डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने अपनी कई पाथ ब्रेकिंग इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी शोकेस की, जो डायरेक्टली भारत की नेशनल सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत बनाने के डायरेक्शन में एक बड़ा स्टेप है, जहां पूरा फोकस था एडवांस मिसाइल सिस्टम और कटिंग एज नेवल टेक्नोलॉजीज पर, जो क्लियरली दिखाता है कि इंडिया अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज में रैपिडली सेल्फ रिलायंट हो रहा है। इस परेड में सबसे ज्यादा अटेंशन खींचने वाले सिस्टम में लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल और DRDO का स्पेशल तबलियाओ क्लास नवल टेक्नोलॉजी और कॉम्बैट सबमरीन रहा, जो इंडियन नेवी के फ्यूचर कॉम्बैट रेडीनेस को रिप्रेजेंट करता है। लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्चर के साथ प्रेजेंट किया गया, जो इंडिया के हाइपरसोनिक वेपन प्रोग्राम में एक हिस्टोरिक माइलस्टोन माना जा रहा है, क्योंकि ये मिसाइल स्पेशली इंडियन नेवी की कोस्टल बैटरी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है और मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कैपेबल है। ये हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल स्टैटिक और मूविंग दोनों तरह के टारगेट को एंगेज कर सकती है, मल्टीपल पेलोड्स कैरी करने की कैपेसिटी रखती है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें फुली इंडिजिनियस एवियोनिक्स और हाई एक्यूरेसी सेंसर का यूज किया गया है, जो इसे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बनाता है। मिसाइल का ट्रैजेक्टरी क्वासी बैलिस्टिक होता है, जिसमें ये मैक 10 से हाइपरसोनिक स्पीड अचीव करती है और मल्टीपल स्किप्स के दौरान एवरेज मैक 5 की स्पीड मेंटेन करती है, जो इसे इंटरसेप्शन से ऑलमोस्ट इम्यून बना देता है। इंडिजिनियसली डेवलप्ड सेंसर मिसाइल को टर्मिनल फेज में मूविंग टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट करने में मदद करता है, और क्योंकि ये मिसाइल लो एल्टीट्यूड फ्लाइट प्रोफाइल एक्सट्रीमली हाई स्पीड और हाई मैन्युवरेबिलिटी के साथ फ्लाई करती है, इसलिए एनिमी के ग्राउंड बेस या शिप बॉर्न रडार सिस्टम इसे ज्यादातर ट्रैजेक्टरी में डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, जो इसे एक हाईली सर्वाइवेबल और लीथल वेपन सिस्टम बनाता है। लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल में 2 स्टेज सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट मोटर सिस्टम यूज होता है, जिसमें फर्स्ट स्टेज मिसाइल को रिक्वायर्ड हाइपरसोनिक वेलोसिटी तक एक्सेलरेट करता है। उसके सेपरेशन के बाद सेकंड स्टेज और ज्यादा प्रोपल्सन प्रोवाइड करता है और स्टेज 2 बर्नआउट के बाद व्हीकल को अनपावर्ड ग्लाइड फेज में एंटर करता है, जहां एटमॉस्फेरिक मनोवर परफॉर्म करते हुए अपने टारगेट को स्ट्राइक करता है। मिसाइल के साथ साथ DRDO तबलियाओ एट भारत पर्व 2026 ने नवल टेक्नोलॉजीज फॉर कॉम्बैट सबमरीन थीम के अंडर इंडियन नेवी के कन्वेंशनल सबमरीन फ्लीट के लिए मल्टीपल फोर्सेस मल्टीप्लायर भी डिस्प्ले किए, जिसमें इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सूट, वायर गाइडेड हैवी वेट, टॉर्पीडो और एयर डिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम शामिल थे, जो अंडर वाटर कॉम्बैट सुपीरियरिटी इंश्योर करने के लिए डेवलप किए गए हैं। इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सूट एक नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन बेस्ड डिफेंस सिस्टम है, जो अंडर वाटर वॉरफेयर और एंटी सबमरीन ऑपरेशन में क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एक सिस्टम ऑफ सिस्टम के रूप में काम करता है और कंप्लीट थ्रेट पिक्चर जनरेट करके कमांडर को बेटर टैक्टिकल डिसीजन में हेल्प करता है, चाहे बात हो वेपन सिलेक्शन, लॉन्च या गाइडेंस की। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अकॉर्डिंग ICS का डेवलपमेंट 8 DRDO लेबोरेटरीज के कोलैबोरेटिव एफर्ट्स का रिजल्ट है, जिसमें लगभग 150 मेजर इंडस्ट्रियल पार्टनर और MSME ने एक्टिव पार्टिसिपेशन की है, जो क्लियरली भारत के डिफेंस इकोसिस्टम के स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल एकेडमिक मिलिट्री कोलैबोरेशन को दिखाता है। वायर गाइडेड हैवी वेट टॉर्पीडो एक मॉडर्न सबमरीन लॉन्च्ड वेपन है, जो ओपन ओशियन एनवायरनमेंट में सरफेस शिप और एनिमी सबमरीन जैसे कंटेम्परेरी थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है, और डिफेंस मिनिस्टर ने इसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिनेरियो में एक हाईली लीथल वेपन बताया है, और साथ ही ये इंडियन नेवी के सबमरीन्स का प्राइमरी आर्मामेंट भी माना जाता है। जैसे जैसे इंडियन नेवी अपनी सबमरीन फ्लीट को एक्सपेंड कर रही है ताकि ब्लू वाटर नवल वॉरफेयर में डोमिनेंस बनाए रखें और इंडियन ओशन रीजन में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज सिक्योर कर सकें, वैसे वैसे इंडिजिनियसली डेवलप्ड हाई स्पीड और लॉन्ग एंड्योरेंस सबमरीन लॉन्च एंटी शिप और एंटी सबमरीन टॉर्पीडोज की रिक्वायरमेंट और भी क्रिटिकल हो गई है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम की इंपॉर्टेंस हाईलाइट करते हुए डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि AIP सबमरीन्स को लॉन्ग अंडर वाटर एंड्योरेंस प्रोवाइड करता है, जिससे स्टेल्थ कैपेबिलिटीज ड्रामेटिकली इंप्रूव होती है, क्योंकि ये सिस्टम लोकली डेवलप्ड फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल पर बेस्ड है, जिसमें एक नोवल ऑनबोर्ड हाइड्रोजन जनरेटर यूज होता है। ये सिस्टम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल में फीड करके पावर जनरेट करता है, और जो पावर जनरेट होती है उसके कंडीशनिंग के बाद सबमरीन के पावर लाइन में फीड की जाती है, जिससे सबमरीन बिना किसी नॉइस के साइलेंटली अंडर वाटर प्रोपल कर सकती है, जो मॉडर्न नवेल वॉरफेयर में एक गेम चेंजिंग एडवांटेज है। इस टेक्नोलॉजी की मॉड्यूलर नेचर इसे फ्यूचर सबमरीन प्लेटफॉर्म के लिए भी इजीली कॉन्फ़िगर बनाती है। इन सब के अलावा रिपब्लिक डे परेड के आर्म्ड फोर्स कंटिजेंट्स के साथ और भी कई DRDO डेवलप्ड सिस्टम डिस्प्ले किए गए, जैसे अर्जुन मेन बैटल टैंक, नाग मिसाइल सिस्टम, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, बैटल फील्ड सर्विलांस रडार और एंटी
एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो कलेक्टिवली भारत की लैंड, एयर और सी वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को शोकेस करता है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।